नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में सबसे बड़ा एनकाउंटर हो गया है। बिहार पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को मार गिराया है, सीने में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। और सबसे बड़ा आरोपी तनिष्क लूटकांड का कुख्यात चुनमुन झा, जिसे एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के अररिया जिले से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में चुनमुन झा को ढेर कर दिया गया है। पुलिस की ओर से एनकाउंटर किया गया है और हाल के दिनों महीनों में अगर देखें तो अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर इसे कहा जा रहा है। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में जो 10 करोड़ की लूट हुई थी, उस 10 करोड़ की लूट का यह मुख्य आरोपी भी था, जिसे अब पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। मतलब बिहार पुलिस ने मिशन धाए धाए के तहत अब अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर ढेर करना शुरू कर दिया है, मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया है। डीजीपी के आदेश का एक्शन भी दिख रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अररिया में एसटीएफ और बदमाशों के बीच रात के 2 बजे के आसपास एनकाउंटर हुआ है। एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी चुनमुन झा को ढेर कर दिया है। चुनमुन झा के सीने में 2 गोली और पैर में समेत पूरे शरीर में 6 गोलियां मारी गई थी। घायल कुख्यात को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश भाग निकलने में सफल रहा। एनकाउंटर में एसटीएफ के कई जवानों को भी चोटें आई हैं। 3-4 जवान जो है कहा जा रहा है कि घायल हैं। चुनमुन झा कई लूटकांड का मास्टरमाइंड था। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक चुनमुन झा पूर्णिया में हुए तनिष्क लूटकांड का आरोपी था। हाल ही में हुए हारा में तनिष्क शोरूम में हुई 10 करोड़ की ज्वेलरी लूटकांड में भी उसका नाम शामिल होने की बात कही जा रही थी। और पूर्णिया में जब यह तनिष्क लूटकांड का मामला हुआ था, तब आपने देखा था किस प्रकार ये मामला उठा था, कितना बड़ा मामला था। इस एनकाउंटर में पुलिस के 5 जवान भी घायल हुए हैं, जिनमें नरपतगंज थानेदार कुमार विकास, एसटीएफ के पुलिसकर्मी मोहम्मद मुश्ताक, चालक नागेश, जेसी शहाबुद्दीन और जेसी दीपक शाह शामिल हैं। इसके अलावा स्थानीय 2 लोगों को भी हल्की चोटें आई हैं। मतलब कुल मिलाकर के बहुत जबरदस्त मुठभेड़ हुई है और बिहार पुलिस ने एक बार फिर से एनकाउंटर में बड़े अपराधी को, कुख्यात अपराधी को ढेर कर दिया है। अब इस पर जानकारी क्या आ रही है, क्या कुछ अधिकारी बता रहे हैं, वो भी आप सुनिए। एसटीएफ टीम के द्वारा आपको मालूम है कि कुख्यात अपराधकर्मी चुनमुन झा था, जो तनिष्क लूटकांड पूर्णिया और मेरे यहाँ भी पलासी में मुखिया के फायरिंग केसेस में और आरा के भी तनिष्क लूट में गिरफ्तार था। उसकी सूचना थी, एसटीएफ उसका लगातार पीछा कर रही थी। उसी सूचना के क्रम में एसटीएफ को नरपतगंज के पास उसके सूचना मिली उसके आने की, उस पर उसका पीछा किया गया, उसको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम को देखते ही उसने फायरिंग कर दिया और फायरिंग के बाद पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग किया, जिसमें उसको गोली लगी। सर कितने लोग घायल हैं? और पुलिसकर्मी भी 5 लोग पुलिसकर्मी घायल, हल्का घायल है, उनको भी यहाँ लाया गया इलाज के लिए। और कितने अपराधी थे सर? 2 अपराधकर्मी थे, एक भागने में कामयाब रहा। तो जैसा कि आपने सुना है, तमाम बातें बता रहे थे। अस्पताल में भेजा गया इलाज के लिए, उसे गोली लगी, लेकिन अभी की बड़ी खबर ये कि उस कुख्यात चुनमुन झा की मौत हो चुकी है। उसके सीने में 2 गोलियां लगी थी, उसके पैर में गोलियां लगी थी और पूरे शरीर में पुलिस ने 6 गोलियां दागी थी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हुई है। तो देखिए, बिहार पुलिस ने अपने मंसूबों को साफ कर दिया है। पिछले दिनों बिहार के डीजीपी ने खुले मन से ऐलान कर दिया था और आदेश दे दिया था कि बिहार में अगर जरूरत पड़े तो सेल्फ डिफेंस में, या फिर अगर जरूरत पड़े, अपराधी नहीं हाथ में आ रहा है और कुख्यात अपराधी है, गंभीर मामलों में आरोपी है, तो ऐसे अपराधी को छोड़ना नहीं है, दौड़ाना है, भगाना है और एनकाउंटर की अगर नौबत आए तो एनकाउंटर भी करना है। और उसकी वानगी लगातार 2 दिनों से दिख रही है, लगातार 2 दिन। कल भी हमने आपको खबर बताई थी और बताया था कि बिहार के राजधानी पटना से सटे मनेर में किस प्रकार सोनू कुमार का एनकाउंटर पुलिस ने किया। हालांकि वो जख्मी हुआ, उसके पैर में गोली मारी गई, उसे अस्पताल में इलाज कराने के लिए भेजा गया है। लेकिन सोनू कुमार भी बड़ा आरोपी, सोनू कुमार दही गोप हत्याकांड में आरोपी था और उसका नाम भी इसमें शामिल हो रहा था। लेकिन उसका जब पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके तुरंत 24 घंटे के बाद ही अब अररिया में चूंकि बड़े अपराधी का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो एक बात साफ हो जाती है कि बिहार पुलिस ने अपना मंसूबा साफ कर दिया है और अब बड़े बड़े अपराधियों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। बड़े बड़े अपराधियों पर नजरें टेढ़ी कर रही है बिहार पुलिस और यही कारण है कि बड़े बड़े अपराधियों को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारी जा रही है। बिहार के अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है और एनकाउंटर में कुख्यात चुनमुन झा को गोली मारी गई है और इस गोलीबारी में जबरदस्त मुठभेड़ में उसकी मौत भी हुई है।
अररिया में एक और एनकाउंटर की खबर। अररिया जिले में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एसटीएफ के कई जवान घायल और एक अपराधी भी जख्मी हुआ, जिसका इलाज के दौरान जिसकी मौत हुई है। रात के 2 बज रहे थे, आप घर में सो रहे होंगे, सब लोग घर में सो रहे होंगे, लेकिन बिहार पुलिस मिशन पर थी और इस मिशन का नतीजा यह रहा कि रात के 2 बजे बिहार के कुख्यात अपराधी को पुलिस ने मार गिराया है। पूर्णिया तनिष्क शोरूम का मामला हो, लूटकांड का मामला हो, या फिर हाल के दिन में आरा तनिष्क ज्वेलरी में लूटकांड का जो मामला है वो हो, आरा के तनिष्क शोरूम में जो लूटकांड 10 करोड़ की डकैती, 10 करोड़ की जो लूट हुई थी वो मामला हो, इन दोनों ही लूटकांडों का ये वांछित अपराधी था, ये आरोपी था। और ऐसे ऐसे कई लूटकांड के मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन जैसे ही पुलिस से मुठभेड़ हुई, जैसे ही पुलिस से सामना हुआ, अपराधी गोली चलाने लगते हैं और दोनों तरफ से जबरदस्त मुठभेड़ होती है। मतलब उधर से भी कई लोग होते हैं, अपराधी कुछ भागने में सफल भी रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अंतोगत्वा इसे मार गिराया और पुलिस ने अपनी इतनी गोलियां इसके शरीर में मारी कि छलनी छलनी हो गया और ढेर हो गया है। बिहार में बड़े कुख्यात अपराधी का एनकाउंटर हो गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।